So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutelage। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल बुक। चैप्टर हमारे पास है कोरिलेटरल, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल सीरीज़। बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी कुछ कॉन्सेप्ट्स, फिर थ्योरम, फिर कराऊंगी एग्जाम्पल्स, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो आज एग्जाम्पल के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको करा रखा है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जाके प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन वीडियोस देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो डैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके नोटिफिकेशन से, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोल रहा है, इफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन प्रूव दैट इट आल्सो बाइसेक्ट द एंगल ऑपोजिट इट एंड दैट द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल्सो प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। यहाँ पे आपको दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम जिसमें AC और BD इसके डायगोनल हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक एंगल ले लो। यहाँ पे इसने ये एंगल A लिया। यहाँ पे आपने जब एंगल A लिया तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एंगल को ये जो डायगोनल है AC वो बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। इसका डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स मैंने आपको समझाया था दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर इंटरसेक्ट आता तो वो ये नहीं बता पाता कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, बट बाइसेक्ट जब भी वर्ड आए तो उसका मतलब है कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। यहाँ पे आपसे कह रहा है प्रूव डैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल ऑपोजिट इट। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो आपसे बोल रहा है कि जो AC डायगोनल है इसके ऑपोजिट वाले एंगल यानी एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूफ करना है। आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और साथ में कह रहा है एंड दैट द टू डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और कह रहे हैं कि AC और BD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री शो करना है। फिर इसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस। फिर आपको दिखा रहा है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस का मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा रखा है कि कैसे आप दिखाइए कि ये रोम्बस है। तो आपको क्या होना चाहिए रोम्बस में कि इसके साइड्स आप इक्वल दिखा दो। चारों साइड एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। ये चारों साइड इक्वल हो जाए, यानी AB BC CD और AD इक्वल हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया और साथ में गिवन एंड टू प्रूफ भी लिख लिया है। गिवन जो मैंने अभी आपको समझाया। ABCD एक पैरेललोग्राम में AC एंड BD डायगोनल्स हैं, एंड AC जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंड आपको प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ये फर्स्ट वाले में आपको प्रूफ करना है। एंड सेकेंड वाले में आपको प्रूफ करना है कि AC BD के परपेंडिकुलर, डैट मीन्स इसके सारे एंगल जो बीच वाले हैं ये वाला 90 डिग्री आपको दिखाना है, ये सारे के सारे एंगल। देन आपको दिखा रहा है कि ABCD एक रोम्बस है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आपको दिखाना है मेनली। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आपको दिखाना है। एंड यहाँ पे आप सभी एंगल्स का नाम लिख के दिखा सकते हो कि आपको क्या करना है। जैसे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको शो कराना है। ये आपका टू प्रूफ में है। अब आप प्रूफ कीजिए। तो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया है कि जो भी आपको गिवन में दे रखा है आप उसके हेल्प से आप प्रूफ करा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, गिवन देख लो ढंग से, उसको लिख लो अपने अकॉर्डिंग। देन आफ्टर आप करो कि AC जैसे यहाँ पे दे रखा है टू प्रूव, तो आप इससे पूछो कि ये मिलेगा कहाँ, यानी AC एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी ये यहाँ मिल रहा है 3 और 4, राइट, कि दोनों इक्वल प्रूफ कराना है। पर आप यहाँ पे पहुँचोगे कैसे, तो यहाँ पहुँचने का रास्ता ढूंढोगे किन से, तो गिवन से होके, मतलब गिवन का हेल्प लेके आप टू प्रूफ के पास पहुँचोगे। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे A1 इक्वल टू 2 दे रखा है और यहाँ पे तुमको 3 इक्वल टू 4 दिखाना है, तो इन दोनों का हेल्प ले लो। यानी आप ऐसे लिखो कि देखो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी कि AB किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा, राइट। और AC को मान लो कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो AB पैरेलल DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे लिखो। आपने यहाँ पे ऐसा लिख लिया कि ये भी पैरेलल DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो आप जानते हो आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल मिलेगा,
कैसे? तो यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंड सेम आपको यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा। अब आपको इन दोनों में से जिसका भी यूज़ करना होगा आप यूज़ करना है, राइट। तो ये भी क्या बोल दो कि इंटीरियर एंगल से। सो यहाँ पे और हमें क्या गिवन है? ये गिवन है कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। ये क्या है? ये गिवन है, राइट। अब इन तीनों का आप हेल्प लो, तीनों को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि एंगल 1 3 के इक्वल है एंड एंगल 2 4 के इक्वल है, और ये दोनों ही यहाँ पे आपको गिवन है कि आपस में इक्वल है। यानी एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। और यहाँ पे एंगल 1 3 के इक्वल है। तो जब इक्वल चीज़ के दो एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल के जब दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए ना। सो यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप यहाँ पे बोल सकते हो जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, हैंस ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। बाइसेक्ट कर रहा है। आपका पार्ट 1 प्रूव हो गया, पार्ट 1 प्रूव्ड। अब पार्ट सेकंड की बारी। पार्ट सेकंड क्या कह रहा है कि AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर दो, सबसे पहले तो नहीं करना। अगर आप ये पहले दिखा दोगे रोम्बस है, तो मैंने आपको समझा रखा है कि अगर रोम्बस आप यहाँ पे दिखा दोगे कि ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखा देना है कि ABCD इज अ रोम्बस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऊपर जब आपने यहाँ पे प्रूफ किया तो यहाँ पे आपने दिखाया कि एंगल A जो हो गया एंगल C के क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो आप ये जानते हैं कि एंगल ए एंगल सी के क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम आपको गिवन है। तो आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दीजिए। सो यहाँ पे एंगल A/2 हो जाएगा एंड यहाँ पे एंगल C/2 हो जाएगा। एंगल ए का हाफ मतलब आधा कौन सा एंगल है? एंगल ए का देखिए, एंगल ए बना है 2 और 1 से, तो आप दोनों में से किन्हीं को ले सकते हैं मतलब, लेकिन आप यहाँ पे एक ही साइड का एंगल लो। अब मैं यहाँ पे एंगल 2 ले रही हूँ। फिर यहाँ पे आप आइएगा तो एंगल सी का हाफ आपसे पूछेगा, तो एंगल 3 और 4 ये दोनों ही हाफ हैं, मतलब इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों। सो आप एंगल 3 ले लेना, क्योंकि आप किन्हीं एक साइड का ऐसे लो, इस डायगोनल के ऊपर वाला, या तो अगर नीचे का ये दोनों ले लो, है ना। तो मैं 2 और 3 लूँगी। एंगल ए का आधा 2 एंड एंगल सी का आधा 3। तो यहाँ पे ये बनेगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, मैंने ले लिया। फिर इससे क्या होगा? इससे मेरे को इसका साइड सामने वाला पता चलेगा। देखो जब दो एंगल इक्वल है, हाँ इस फिगर में देखो, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने का साइड भी क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप जानते हो इफ टू एंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 2 के सामने का अपोजिट साइड क्या है? DC है एंड एंगल 3 के सामने का है AD। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। AD इक्वल टू DC आ गया। नाउ अब आप जानते हो क्या कि तो आपका जो AB था वो DC के इक्वल था। AB इज इक्वल टू DC। कैसे? एक और एंड साथ में लिख लो। एंड जो AD था वो BC के इक्वल था। अभी समझाती हूँ। यहाँ जो AB था वो किसके इक्वल है? DC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, तो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। एंड AD है BC के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड है किसका? पैरेललोग्राम का, तो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ भी करा लो क्या? तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो। सो नाउ अब इन तीनों को आप कंपेयर करो। देखो अब इन तीनों को कंपेयर करो, और फिर मैंने आपको कंपेरिजन में ऐसा समझा रखा है कि अगर आपको कहीं भी कंपेयर करने मिल जाए तो आप ऐसे लिखना। देखो DC किसके इक्वल है? AD के। आप इधर AD लिख दो। अब बोलो AD किसके इक्वल है? BC के। इधर लिख दो। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जो DC था वो किसके इक्वल था? AB के इक्वल था। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, समझो। ये चारों साइड इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि देखो DC AB के इक्वल है और यही DC AD के इक्वल था, और यही AD किसके इक्वल था? BC के। तो चारों साइड इक्वल हो गए। यहाँ से पता चला जब चार साइड किसी पैरेललोग्राम के इक्वल हो तो आप क्या जानते हो क्या है वो? इट इज अ रोम्बस। सो ABCD इज अ रोम्बस। तो आपका जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 प्रूव्ड हो गया। आप किसी रोम्बस के डायगोनल के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर।
अब रोम्बस आर परपेंडिकुलर, है ना, आप यही ना बोलते हो कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो 90 डिग्री पर कट करता है, यानी कि आपके पास जो AC हो गया परपेंडिकुलर हो गया किसके, BD के। ये कौन सा पार्ट था, सेकेंड पार्ट था, प्रूव्ड हो गया। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको एक बार दिखा देना है कि एक रोम्बस है और फिर उसके बाद आप बोल दो कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।